आप लोगों का स्वागत है कोडिंग विद इमाद चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल का वेयर क्लॉज का ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आज, जो बाकी रह गए थे बिटवीन, लाइक, इन। ठीक है, आज हम लोग ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर पढ़ेंगे जो बाकी रह गए थे। जैसे ये बिटवीन है, ठीक है, लाइक है, इन है। बिटवीन होता क्या है? एक्चुअली बिटवीन क्या होता है? बिटवीन वर्क करता है किसी एक सर्टेन रेंज के बीच। सपोज बहुत सारे एक सर्टेन रेंज के बीच ये काम करता है। सपोज बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, है ना, मान लो सीक्वेंस में है ना, सीक्वेंस में। तो अब हमें चाहिए वैल्यू कि भाई जो 1 to 100 सीक्वेंस में है, हमें चाहिए 10 to 20 रिकॉर्ड्स, 10 से 20 तक। तो वो हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए कमांड पे पहले इसका सिंटैक्स मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सिंटैक्स होते हैं सेलेक्ट स्टार, दैट मीन्स कॉलम नेम, कॉलम 1, कॉमा, कॉलम 2, कॉमा, जितने भी कॉलम्स हो, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लॉज, ऑपरेटर का नाम हो गया लाइक, बिटवीन, वैल्यूज, दैट मीन्स किस रेंज के बीच हम निकालना चाह रहे हैं। तो रेंज वैल्यू कह लो, रेंज वैल्यू एंड रेंज वैल्यू, मतलब किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में हम निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो उसी को बिटवीन हम लोग यूज़ करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर बहुत यूज़फुल है तो सारे ऑपरेटर्स, बट बिटवीन बहुत यूज़ होते हैं, बिटवीन बहुत यूज़ होते हैं, लाइक बहुत यूज़ होते हैं, इन बहुत यूज़ होते हैं, और ये सारे तो कंडीशंस होते ही हैं, मतलब सारे कंडीशंस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलिए कमांड पे चलते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ अपना डेटाबेस माई टेस्ट, ठीक है, टेस्ट माई टेस्ट आ गया। अब डेटाबेस चेंज हो गया मेरा। अब यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्ट करके देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं मेरे। पहले शो करते हैं टेबल्स, शो टेबल्स, इस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, ठीक है, शो टेबल्स। तो अभी फ़िलहाल स्टूडेंट है। अब रिकॉर्ड्स देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज, कॉलम नेम, सॉरी अभी पूरे सारे रिकॉर्ड्स देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स हैं, है ना, 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब हम बिटवीन यूज़ करेंगे। तो इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, क्वेरी कैसे होता है, लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर क्लॉज, ऑपरेटर, कॉलम नेम एज, ऑपरेटर का यूज़ करेंगे बिटवीन, ठीक है। अब रेंज जो वैल्यू, सपोज हमने एज कॉलम लगाया, कॉलम एज रखा, तो अब इसी की वैल्यू रेंज देखेंगे, ठीक है। इसका एज सपोज हमें रेंज चाहिए जिसका एज 40 और 50 के बीच आता हो, 40 और 50 के बीच आता हो, वो हमें रिकॉर्ड दो। तो हम लिखेंगे बिटवीन, ठीक है, एज बिटवीन ऑपरेटर, वैल्यू 40 एंड वैल्यू क्या है 50, वैल्यू 50, ठीक है। अब हमें इसके बीच का जो एज वाला होगा वो हमें दे देगा, जैसे 40 वाला भी देगा एंड 50 वाला भी देगा, और उसके बीच के जो भी एज रहेंगे, ठीक है, जैसे 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 50 तक, ठीक है। तो हमें रिकॉर्ड्स दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए? अभी मेरे को रिकॉर्ड्स आना चाहिए 40 के बीच, तो कोई सा भी नहीं है ना, तो 40 वाला आएंगे और 50 वाले भी आएंगे, 2 रिकॉर्ड्स आएंगे अभी, ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। सैफ अली खान और दीपिका पड़ुकोने आ गया, 2 रिकॉर्ड्स। चूँकि हमने रेंज लगाया ना, बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर 40 के बीच और भी रिकॉर्ड्स होते, सपोज 41 होता, 42 एज वाले होते, 43 एज वाले होते, है ना, मतलब 50 एज वाले तक ये रिकॉर्ड फेच करके दे देता है। तो उसी में हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन ऑपरेटर का, ठीक है। ये सिंटैक्स आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं ये।
तो ये एक और देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लॉज कॉलम एज, ठीक है, ऑपरेटर बिटवीन अब किस वैल्यू के किस बीच से हमें चाहिए। अब मैं लिखता हूँ 50 to 58, 50 and 58। तो अब 58 के बीच हमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, 50 का एक है, और 50 और 58 के बीच यानी 51 तो नहीं, 52 भी नहीं, है ना, ये मतलब 58 है, तो हमें 2 रिकॉर्ड्स आएंगे, है ना, इस केस में भी हमें 2 रिकॉर्ड्स आएंगे। आगे शाहरुख खान और सैफ अली खान, लेकिन यहाँ रेंज, यहाँ अलग डेटा आया और यहाँ अलग डेटा आया, ताकि मैंने ये बिटवीन में रेंज अलग अलग रखा ना, यहाँ 40 and 50 रखा था और यहाँ 50 and 58 रखा है ना। अब सपोज मैं रेंज एक और देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लॉज कॉलम नेम एज, और ये ऑपरेटर बिटवीन एंड वैल्यू हम लिखते हैं, अभी मैं लिखता हूँ 100 to 200, ठीक है। तो अब इस बेच 100 to एज, चलो यहाँ मैं रख देता हूँ, किसी का 200 होते ही नहीं, एज ही नहीं, तो बिटवीन हम रखते हैं 60 रखते हैं, ठीक है, 60 एंड 59, सॉरी 95 रख देते हैं, ठीक है, 95। इस बीच जो रेंज हो वो हमें रिकॉर्ड्स दे दो, जो इस बीच का एज वाले हो वो हमें रिकॉर्ड्स दे दो, ठीक है। तो 60 एंड 95 के बीच में देखते हैं, यहाँ पे 60 एंड 95 के बीच, तो अभी तो एक भी रिकॉर्ड्स मेरे को नहीं दिख रहा है, 60 और 95 के रिकॉर्ड एक भी रिकॉर्ड्स नहीं देख रहे हैं, तो क्या आना चाहिए, एक भी रिकॉर्ड्स नहीं आना चाहिए, एम्प्टी आएगा, है ना, तो आया ना एम्प्टी सेट, दैट मीन्स ये रेंज, इस रेंज में कोई है ही नहीं है, कोई एज वाले नहीं, तो हमें नहीं मिला चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी, है ना, और कोशिश करेंगे आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि प्रैक्टिस करने से चीज़ें बिल्ड होंगी आपको। अब चलते हैं बिटवीन, तो हो गया। अब चलते हैं लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइक क्या करता है कि सर्च करता है फॉर अ पैटर्न, एक ये पैटर्न पे सर्च करता है ना, सॉरी ये किस पे सर्च करता है, पैटर्न पे सर्च करता है। सपोज चलो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, फिर देखो, सपोज कोई एड्रेस है ना, तो हम लाइक कैसे यूज़ करते हैं, लाइक हम वो उस टाइम में यूज़ करते हैं कि हमें कोई एड्रेस हो, कोई टेक्स्ट वैल्यू है ना, जैसे एड्रेस है, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब मैं सर्च करता हूँ इस कॉलम पे, इस कॉलम के रिकॉर्ड्स पे फेच करना चाहता हूँ, इस कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, लाइक में एक पैटर्न होता है, पैटर्न का सेंस, सपोज एक परसेंट होता है, परसेंट से पहले अगर मैंने ए लिखा, ठीक है, अगर परसेंट से पहले मैंने ए लिखा, तो ए से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो शुरुआत, जो ये एड्रेस वाला, जो ए से जितने भी शुरुआत होंगे, है ना, एड्रेस कॉलम वाले ए से जितने भी शुरुआत होंगे वो रिकॉर्ड्स हमें फेच करके दे देगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में एक भी ए से शुरुआत नहीं है ना, तो हमें एक भी रिकॉर्ड्स नहीं देंगे। अब बात करते हैं एक और, लाइक अगर परसेंट के राइट साइड पे हम लिखते हैं इस तरीके से, सिंगल कोट के अंदर, ये परसेंट होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये परसेंट हो गया, अगर मैंने यहाँ पे सपोज ए लिखा, तो जो शुरुआत वाला होगा वो हमें मिलने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डेटा देगा। अगर मैंने इस तरफ रख दिया, सपोज आई लिख दिया, तो अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड का जो होगा वैल्यू, कहाँ गया, सॉरी ये कमांड यहाँ, अगर राइट हैंड साइड वाले जो वैल्यू होंगे, सपोज जो आई से शुरू होंगे, वो हमें रिकॉर्ड दे देंगे। तो कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं। आई के एंड में कितने हैं, कितने रिकॉर्ड्स वाले, एक आई वाले, एक 2 आई वाले, और ये बेंगलोर है, 2 हैं, तो हमें 2 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए कमांड पे लिखते हैं, अब लिखते हैं सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लॉज कॉलम नेम एज मेरा भी, सॉरी अभी मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, कॉलम नेम क्या है, एड्रेस पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, एड्रेस पे जा रहा हूँ, एड्रेस लाइक, अब क्या लिखेंगे, लाइक, ये ऑपरेटर हो गया लाइक। अब ये परसेंट मैंने यहाँ पे लगा दी, जो कंटेंट यूज़ करते हैं परसेंट। अब मैंने शुरुआत में दे दिया, सपोज शुरुआत में मैंने डी लिखा, ठीक है, डी लिखा तो एक रिकॉर्ड्स मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि डी से शुरू हो रहा है ना, डी से शुरू हो रहा है ना, दिल्ली, मुंबई तो नहीं शुरू हो रहा, मुंबई तो एम से हो रहा है, बेंगलोर बी से हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, डी से जो शुरू हुआ वो हमें मिल जाएंगे, है ना। तो अब फेच करके देखते हैं रिकॉर्ड्स, तो आ गया ना दिल्ली, डी से जो शुरुआत हुआ था एक रिकॉर्ड्स आ गए। उसी तरीके से एक और देखते हैं, ठीक है, लाइक, अब ये डी इधर हटा देते हैं और इधर मैं लिखता हूँ आई, तो आई जब मैंने राइट साइड पे लिखा तो आई से दो एंड है, एक दिल्ली वाले और एक मुंबई वाले, तो दो रिकॉर्ड्स आने चाहिए, है ना, तो दो रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है, शाहरुख खान और सैफ अली खान। तो यही लाइक ऑपरेटर का यूज़ होता है, जिसको पैटर्न बोलते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं इन ऑपरेटर की बात करते हैं। इन ऑपरेटर क्या है, ये है स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ कॉलम। कॉलम, एक किसी कॉलम के बेस पे हमें डेटा फेच करने हैं, तो उस कॉलम पे बहुत सारे वैल्यूज होंगे, दैट मीन्स ID 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो अब हमें एक मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू से हम फेच करेंगे डेटा। सपोज ID 1 है, 2 है, तो अब हमें चाहिए नहीं, ID 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले रिकॉर्ड्स चाहिए, तो ID 1 वाले रिकॉर्ड्स, ID 2 वाले और ID 3 वाले रिकॉर्ड्स हमें दे देंगे, ठीक है। तो चलिए कमांड लिखते हैं इसके लिए, इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कैसे क्वेरी लिखते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर एज लिखते हैं, कॉलम एज। अब लिखते हैं इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, इन। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डालूंगा, ठीक है, वैल्यूज़ सपोज एज डालता हूँ मैं, सपोज 50 डाला, ठीक है, कॉमा 58 डाला। अब हमें दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे, चूँकि मल्टीपल, इसी को बोलते हैं इन ऑपरेटर, जो मल्टीपल वैल्यूज़ के पॉसिबल है, आप फेच कर सकते हैं डेटा। तो अब मैं दो रिकॉर्ड्स आना चाहिए, 50 वाले और 58 वाले, 50 वाले और 58 वाले दो रिकॉर्ड, शाहरुख खान और सैफ अली खान, ठीक है, आ गए ना दो रिकॉर्ड। तो यही होता है इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। और अब करते हैं सेलेक्ट, एक और देखते हैं, सेलेक्ट। अब इस पे मैं लिखता हूँ सपोज ओनली 58 लिखता हूँ, तो मुझे एक रिकॉर्ड्स मिलेंगे, है ना, एक रिकॉर्ड्स आ गए शाहरुख खान से। एक और रिकॉर्ड्स मैं फेच करता हूँ इन ऑपरेटर का, ठीक है, 58 नहीं देता हूँ, अभी मैं 40 देता हूँ और 60 देता हूँ, ठीक है, 40 और 60। तो अभी कितने रिकॉर्ड्स आना चाहिए, एक रिकॉर्ड्स आना चाहिए। देखो यहाँ कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो वहाँ क्या मैंने बात किया है, 40 वाले चाहिए और 60 वाले, जिसका एज 40 हो और 60 हो। तो 60 तो किसी का है ही नहीं, है ना, नहीं है, 40 तो है, तो एक ही रिकॉर्ड मेरे को मिलेगा। अगर 60 वाले होते तो वो भी मिलता, लेकिन 60 वाले नहीं है, तो हमें अभी फ़िलहाल एक रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड आपको मिल गया, दीपिका पड़ुकोने, जिसकी एज 40 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आया होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पूरे एंड तक देखें, ताकि चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।